नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों में नेता पुत्रों के गुंडाई के कुछ वीडियोस सामने आए हैं। पहला वीडियो दिग्विजय सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके भतीजे यानी लक्ष्मण सिंह के बेटे का है, जो कि पुलिस वाले के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। वीडियो पर यह दिख रहा है। दूसरा वीडियो पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद पटेल के सुपुत्र का है और वो भी पुलिस वालों के साथ कुछ ऊंची बातचीत कर रहे हैं। ये 14 सेकंड का वीडियो सामने आया है। और तीसरा वीडियो जो है उज्जैन से है। थावरचंद गहलोत जो है उनके पोते का ये वीडियो है और ये भी पुलिस वाले के साथ जो है बदतमीजी का वीडियो सामने आया है। ये तीनों ही वीडियोस जो है पुलिस वालों के साथ नेता पुत्रों की गुंडाई दर्शाते हैं। तो सवाल ये है कि यदि नेता पुत्र जो हैं वो पुलिस वालों के साथ इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं तो आम आदमी के साथ उनका क्या बिहेवियर हो सकता है। दूसरा सवाल पुलिस वालों का लेकर भी है कि ये आफ्टर ऑल पुलिस के मोराल पर इस तरह का नेता पुत्रों का जो कंडक्ट है वो क्या इंपैक्ट डालता है। सवाल एक ये भी है कि पुलिस वाले, यदि सामान्य आदमी यदि पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस वालों के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने जाता है, उसके खिलाफ अगर किसी के खिलाफ उसको शिकायत दर्ज करवानी होती है तो पुलिस वाले उसको धुतकार देते हैं, बाहर भेज देते हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं और पुलिस वालों के आम जनता के साथ मिसबिहेव करने के वीडियोज भी आए दिन सामने आते रहते हैं। तो सवाल यह है कि अगर आम आदमी के साथ इस तरह का पुलिस वालों का रवैया होता है तो नेता पुत्रों के सामने उनकी घिग्गी क्यों बन जाती है, वो चुप क्यों हो जाते हैं। अब जो लक्ष्मण सिंह के बेटे का वीडियो है उसमें तो शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज हो गया है, एफआईआर रजिस्टर हो गई है। लेकिन दूसरे जो 2 मामले हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पुत्रों से संबंधित है, वहां पर पुलिस का कहना है कि किसी भी व्यक्ति ने इसमें शिकायत नहीं की है, तो सो मोटो कॉग्निजेंस लेने का कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सरकार ने 1 मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, 2 में कंप्लेंट ना होने की वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लेकिन क्या सरकार के मंत्रियों और गवर्नर के पोता होने की वजह से कोई कंप्लेंट सामने नहीं आया है, क्या उन पर कोई दबाव है, ये भी एक सवाल है। और इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर देशदीप सक्सेना। देशदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो ये है कि क्या दर्शाता है मध्य प्रदेश में नेता पुत्र जो हैं इस तरीके से पुलिस वालों के साथ बेखौफ होकर के, मतलब बिना किसी डर से मिसबिहेव कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह के बेटे हों, प्रहलाद पटेल के बेटे हों या थावरचंद गहलोत के पौत्र हों, ये सब हो रहा है। ये क्या दर्शाता है मध्य प्रदेश की पुलिस के बारे में और मध्य प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के बारे में इन जनरल। देखिए, सत्ता का दम जी, एक चीज जो सब में कॉमन है, वो ऐसे व्यक्तियों की संतान है जो या तो एमपी एमएलए हैं या थे या मंत्री हैं या गवर्नर हैं। तो ये है सत्ता का दम कि अगर मेरे पिताजी, मेरे दादाजी या मेरी माँ या मेरा कोई भी अगर रिश्तेदार है मुझे प्रोटेक्ट करने वाला, तो फिर मेरे सामने लॉ कुछ नहीं करती। लॉ ऑफ लैंड के ऊपर हूं मैं। और लॉ एनफोर्सर्स जो है पुलिस वाले, उनके साथ भी हम जो है बदतमीजी कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। ये उनको मालूम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये चीजें बार बार आती हैं। आपने बताया कि लक्ष्मण सिंह जी के सुपुत्र के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, बाकी 2 नेतागणों के सुपुत्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी दर्शाता है जो मैंने कहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस के साथ मिसबिहेव कर सकते हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं होगा। आपको याद होगा, मतलब ये आइसोलेटेड केस नहीं है। मैं आपको जस्ट याद दिलाना चाहता हूं कि चाहे वो हिट एंड रन के केस हो, चाहे वो महंगी गाड़ियों का लोगों को मारने के केस हो पब्लिकली, जैसे नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं थे, उनके सुपुत्र ने ऑडी मारी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। बहुत बड़ा विवाद का बना था। पुणे में एक फोर्स गाड़ी में उनका हिट एंड रन का केस था, तो जुडिशरी ने बोला आप 300 शब्दों का एक ऐसे लिख दीजिए, वो उन्होंने लिखा। तो अल्टीमेटली ये सब बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, अमीर लोग हैं, नेताओं के से रिलेटेड लोग हैं। और तुलसीदास बहुत पहले लिख गए हैं कि समर्थ को ना दोष गए साईं। जो आदमी समर्थ है, जो इन्फ्लुएंशियल है, जो एफ्लुएंट है,
उसको दोष कभी नहीं दिया जाता। तो जो एफ्लुएंट लोग हैं उनको कभी दोष नहीं दिया जाता। लेकिन ये मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में क्या बताता है कि मध्य प्रदेश पुलिस नेताओं के बच्चों के सामने घिग्गी, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रही, हेल्पलेस दिख रही है। और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अगर एक किसी मंत्री का बेटा आ जाए तो वो किसी को भी चुप करा देता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों कंप्लेंट नहीं मिल रहे हैं? प्रहलाद पटेल के बेटे और थावरचंद गहलोत के पोते की बदतमीजी के खिलाफ क्यों शिकायतकर्ता नहीं मिल रहे हैं? जिन पुलिस वालों के खिलाफ ये अभद्रता हुई है, बदतमीजी हुई है, वो क्यों शिकायत नहीं कर रहे हैं? क्या उनके ऊपर दबाव है सीनियर ऑफिसर्स का, सिस्टम का, गवर्नमेंट का, या वो खुद से ही नहीं कि भी चलो अब कौन इनसे मुंह लगे, कौन इनसे झगड़ा करे, कौन विवाद में पड़े और एडवर्स एक्शन होने का डर रहता है? हमने देखा जो पास्ट में जो हिस्ट्री है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हालांकि उसका एक्सीडेंट से कोई संबंध नहीं है। जो भी भोपाल में ड्रग्स पकड़े गए थे उसमें एक व्यक्ति का नाम आया था जो ऐसा कहते हैं बीजेपी के साथ था जी, और मंदसौर का, हाँ, वो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के साथ उसके हजारों पिक्चर्स हैं। हालांकि पार्टी ने उसका मना किया है कि हमारा उससे कोई लेना देना तो पार्टी कभी नहीं कहती, ध्रुव सक्सेना को भी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हमारा था, लेकिन वो उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि जब जब मंदसौर की पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन लिया जी, उस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन हुआ है। वो व्यक्ति अभी भी हमने देखा कि बढ़िया ड्रग का सप्लाई कर रहा था जी। तो ये इस तरह के जो किस्से हैं पास के, वो पुलिस को थोड़ा डर पैदा करता है कि मैं उल्टा मैं ही फंस जाऊंगा, क्या फायदा। तो वो एक्शन नहीं लेती, दबाव में रहती थी। बोलते ना पुलिस के ऊपर पॉलिटिशियंस का दबाव रहता है, डर रहता है, प्रेशर रहता है। अच्छा, प्रेशर पॉलिटिशियंस का तो रहता है, नेता पुत्रों का भी रहता है, लेकिन अगर हम इसको जक्सपोज करें या देखें इसके विपरीत आम आदमी के प्रति पुलिस वालों के रवैये को, क्या आप बिल्कुल संतुष्ट हैं कि मध्य प्रदेश में पुलिस वालों का जो अगर सामान्य नागरिक है, ओल्ड एज जो लोग हैं, महिलाएं हैं या दलित हैं या जो डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उनके प्रति पुलिस का जो रवैया होना चाहिए था वो होता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं है। सेंसिटाइज करने की जरूरत है पुलिस को। अभी हमने देखा कई बार ऐसे मामले आए हैं जिसमें थाने में वहशी तरीके से पुलिस वाले कोई उल्टा करके मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, टॉर्चर करने का है। वो सब गरीब लोग थे जी, किसी नेता पुत्र को तो नहीं टांग पाएंगे। और वो बहुत पुराने वीडियो हैं, पुलिस वाले वो अभी भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि आम आदमी के प्रति पुलिस का रुख अलग होता है जी, और जो लोग पीपल इन पावर उनसे रिलेटेड लोगों के प्रति पुलिस का रुख अलग होता है। उसके पीछे कारण यही है कि पुलिस दबाव में रहती है, उसको लगता है कि उसके खिलाफ उल्टा एक्शन हो जाएगा और गुड बुक्स में रहना चाहती है वो नेताओं के अपने कैरियर को लेके। एक और इसका एस्पेक्ट है, हमने यहीं पे बहुत बार डिस्कस किया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रही है, कहीं रेप हो रहा है, पुलिस वाले क्या करते हैं, कहीं कोई हत्या हो गई या अभी जो ड्रग्स वाला मामला हुआ था। तो पुलिस जब डरी रहती है, जब अंडर प्रेशर रहती है और जब पुलिस के भी पॉलिटिकल कनेक्शंस रहते हैं, जो पोस्टिंग्स हो रही हैं, पोस्टिंग को लेकर के जब रहते हैं, जब कि मेरी अच्छे थाने में पोस्टिंग हो जाए, मैं अच्छी जगह का एसपी बन जाऊं। अब तो मुझे ये बताया गया है कि जो भोपाल में जो चालान होते हैं उसकी भी पोस्टिंग मतलब गलत तरीके से हो रही है और वो भी रिकवरी करना चाहता है, ओवर टाइम चालान कर रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। खुद पुलिस वाले ये बात स्वीकार कर रहे हैं, हमारे सूत्र। तो जब ये स्थिति है पुलिस की, तो जो हमने देखा वो वही सामने आएगा। और फिर मैं कहता हूं कि जो सम्राट को ना दोष घुसाई है वही होता रहेगा। आम आदमी के प्रति पुलिस का रवैया अलग रहेगा, लॉ की परिभाषा उसके खिलाफ अलग रहेगी। अच्छा, और इन लोगों के खिलाफ अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा पुलिस वालों का रवैया, सामान्य लोगों के खिलाफ अलग रहेगा, प्रबुद्ध या जो एफ्लुएंट लोग हैं उनके खिलाफ अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल सरकार पर है, क्योंकि पुलिस आफ्टर ऑल सरकार का अंग है और सरकार पुलिस के थ्रू रूल करती है। पुलिस उनकी स्टिक है, पावर है, फोर्स है, जो भी है। अब सवाल सरकार पर है। 3 वीडियो सामने आए हैं, सरकार ने एक में तो एक्शन लिया है, लेकिन यहां पे भी सरकार के ऊपर यह सवाल उठ रहा है कि बायस्ड होकर एक्शन ले रही है। अगर ऑपोजिशन के किसी नेता का पुत्र है तो तुरंत कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर अपनी पार्टी के या रूलिंग पार्टी के नेता का बेटा है तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इसको एड्रेस करने के लिए ऐसी बेयर मिनिमम चीज क्या है जो मोहन यादव सरकार को करनी चाहिए कि कम से कम ऐसा लगे कि ये निष्पक्ष है? भाई वही तो है, इम्पार्शियल पुलिस होनी चाहिए ना। भाई पुलिस अगर चेहरा देख के एक्शन लेगी तो फिर काय का लॉ इन्फोर्स कर रहे हो आप? तो फिर तो लॉ की परिभाषा अलग है, जैसा अभी हमने बात करी, अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। तो आपको इम्पार्शियल होना चाहिए, आपको बेखौफ होके
एक्शन लेना चाहिए, तभी तो आप अपराधों पे काबू कर पाओगे। अच्छा, लेकिन अगर आप चेहरा देख के करोगे कि भाई ये आम आदमी है, ये खास आदमी है, तो फिर वही होगा जो मध्य प्रदेश में अभी पिछले कुछ दिन चल रहा है। देशदीप, क्या ये संभव है? मैं इसलिए आपसे ये बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि आप ही ने बताया कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में पोस्टिंग्स होती हैं, पुलिस वाले नतमस्तक होते हैं अपनी पोस्टिंग करवाने के लिए, और आपने जैसे कहा कि भाई बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं अपनी पोस्टिंग, एक अच्छी पोस्टिंग लेने के लिए, और यही लोग हैं नेता लोग जो पोस्टिंग करवाते हैं। जब इन्हीं लोगों के थ्रू पोस्टिंग होनी है तो इनके बेटे जब बदतमीजी करेंगे तो क्या उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले पाएगी? और क्या मतलब निष्पक्षता का जो आप बात कर रहे हैं कि भाई निष्पक्ष दिखनी चाहिए, वो दिख पाएगी? नहीं, बहुत बड़ा सवालिया निशान है पुलिस के ऊपर निष्पक्षता को लेकर। जैसे मैंने कहा, पुलिस को अपनी कार्रवाई में दर्शाना पड़ेगा कि वो निष्पक्ष है। कई बार अपन कहते हैं कि लॉ मतलब अगर किसी से न्याय हो रहा है तो ना केवल न्याय होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। तो यहां भी जो पुलिस का जो न्याय होता है, हालांकि पुलिस न्याय के लिए नहीं है, वो तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, लेकिन जो भी हम देखते हैं कि किसके खिलाफ एक्शन लेना है, किसके खिलाफ नहीं लेना है, वो दिखना भी चाहिए कि पुलिस एक्शन ले रही है, निष्पक्ष है। और जो इसके ऊपर सवालिया निशान है, क्या ये संभव है मध्य प्रदेश में वर्तमान परिस्थिति? अभी तो मुझे नहीं लगता कि संभव है। इसको लेके बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, पुलिस को छूट देनी पड़ेगी कि आप बेखौफ होके काम करिए। बेखौफ मतलब ये भी नहीं कि एक पुलिस का डंडा राज होना चाहिए, लेकिन एक लॉ ऑफ द लैंड तो प्रिवेल होना चाहिए। तो लॉ ऑफ द लैंड तो प्रिवेल होना चाहिए, लेकिन बात फिर वही उठती है कि पुलिस रिफॉर्म्स की, जो पुलिस रिफॉर्म्स की बार बार बात हो रही है कि पुलिस का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पुलिस की फंक्शनिंग में खत्म हो, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता आज देखने को मिल रही है, खासकर मध्य प्रदेश के इस परिदृश्य में जब नेता पुत्र जो है खुलकर गुंडाई सड़कों पर कर रहे हैं। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।